हेलो मेरे किंग स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ना कि आप लोगों को 5 नंबर वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है उसका मैं पूरा लिस्ट देने वाला हूं। और उतना से अगर अच्छे से कर लीजिएगा उतने क्वेश्चन को ना तो एग्जाम में उतना से क्वेश्चन लड़ जाएगा। ओके, तो बेटा जी आज मैंने 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का लिस्ट देने वाला हूं। आप लोगों को करना क्या है कि कॉपी में लिस्ट बना लेना है और जहां भी सर से पढ़े होंगे सारा प्रूफ नीचे लिख लेना। अगर आपके पास नहीं सर से पढ़े हैं या आपके पास वो लिस्ट नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में कहीं कि कैसे करके इन सारे प्रूव करने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो 5 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछता है उसका किस तरह से पीडीएफ आप ले वो भी मैं वीडियो के बीच में बताता हूं। ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का मनीष सर और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेटा जी लिस्ट बना लीजिए, लिख लीजिए। और मैं हर साल देता हूं आप लोगों को 5 नंबर वाला क्वेश्चन और हर साल इतना से ही एग्जाम में पूछता है, तो आप बढ़िया से इस चीज को देखिए। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं इसके बारे में, पहले देखिए मैं किस तरह से आप लोगों को लिस्ट देने वाला हूं ये पहले जानिए और बताने वाला हूं। मैं देखिए लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं, लिस्ट तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, ये तो मैं आपको दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है बेटा वो पूछने का तो वैसे कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड का ना एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। ऐसा नहीं कि वो कहीं से बस उठा पुठा और पूछ दिया, तो वो प्राय जो क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर वाला वो या तो चैप्टर 1 2 या 9 10। तो हम आपको पहले चैप्टर 1 2 और 9 10 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देंगे, इसके बाद आपको अन्य चैप्टर का भी देंगे। ओके, तो सारा का लिस्ट बना लीजिएगा। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, 1 2 समझ रहे ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और 9 10 मतलब ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी का। ओके, और एक बात और आप जान लीजिए बेटा जी, एक बात ये है कि आपको बिहार बोर्ड जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछता है ये मुख्यतः 4 तरीके का क्वेश्चन पूछता है। कैसा कैसा टाइप का पूछता है ये जान लीजिए, लिस्ट में आपको दे रहा हूं। पहला आप लोगों को सिद्ध करने वाला पूछेगा, यानी प्रूव करने वाला, सिद्ध करने वाला पहला। दूसरा पूछेगा बेटा जी बनावट, है ना, पहला दूसरा पूछता है बनावट। बनावट मतलब कंस्ट्रक्शन, जैसे ट्रांसफार्मर पूछ देगा, साइक्लोट्रॉन पूछ देगा, वैन डी ग्राफ जनरेटर पूछ देगा, या कुछ भी बनावट वाला जो पढ़ना है, रेक्टिफायर, दिष्टकारी, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर में आप लोगों को थ्योरी भी 5 नंबर में पूछता है। थ्योरी कैसे पूछेगा, ये आपको क्या करेगा कि जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना उसको 2 3 को मिला देगा। जैसे बोलेगा अल्फा बीटा और गामा कणों के गुणों को लिखें, वो कैसे उत्सर्जित होता है इसके बारे में बताएं, ऐसे करके डिटेल बना देगा। या बोल देगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अल्फा का जो प्रकीर्णन प्रयोग है उसके बारे में बताएं, और साथ साथ में आपसे उसमें एक और कोई क्वेश्चन जोड़ देगा। या बोल देगा पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक मटेरियल यानी अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में बताएं। यानी कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को मिला के बड़ा बना देगा और उसको 5 नंबर में डाल देगा, तो थ्योरी। और चौथा जो 5 नंबर में पूछता है बेटा वो न्यूमेरिकल। ये 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 3 4 सालों से ना बिहार बोर्ड में 5 नंबर वाला में न्यूमेरिकल पूछता नहीं है ना, एक भी नहीं पूछा। ठीक है, और आपको मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर आपका न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप 5 नंबर वाले में न्यूमेरिकल में नहीं जाइएगा। मैं आपको बिहार बोर्ड के बच्चों को सलाह ये देता हूं हर बार कि अगर आपका न्यूमेरिकल नहीं स्ट्रांग है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आप मत जाओ प्लीज, आपसे प्रूव करने वाला बना लो, बनावट करने वाला बना लो, थ्योरी बना लीजिए। तो आज हम लोग ये तीनों के तीनों का लिस्ट लाए हैं। टोटल मैंने बोला 24 क्वेश्चन MVVI में लेकर आया हूं, इसी से एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पूछता है। तो ये पूरा लिस्ट बना लीजिएगा, अच्छे से प्रूव कर लीजिएगा। जहां भी सर से पढ़ते होंगे उनको बोलिएगा सर एक बार देख लीजिए, इसका एक बार प्रूव कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं तो आपको पीडीएफ नहीं रहा हूं कि कैसे कैसे प्रूव करना। ओके, हाँ, लेकिन एक चीज और है, एक आशा मैं जरूर करता हूं हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा और स्टेटस में जरूर लगाइएगा प्लीज। बेटा जी बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और ऐसे बस नहीं बनता बेटा जी, बहुत सच्चे में मेहनत करना पड़ता है और हम लोग जानते हैं कि इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ओके, तो आप स्टेटस में लगाइएगा, शेयर करिएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। अगर नहीं टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो देखिए स्टडी किंग हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पे ज्वाइन हो सकते हैं, या हमारा ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे भी कॉल करके ना व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। स्टडी किंग के नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, कहीं भी ज्वाइन हो जाएगा, आपको वहां भी पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला बेटा गॉस का प्रमेय, इससे प्रूफ पूछता है। मैंने पहले बोला चैप्टर 1 2 9 10 का प्रूफ बताऊंगा। देखिए चैप्टर 1 में क्या क्या प्रूफ करने के लिए बोलेगा, 1 और 2 में, कि पहले तो बोलेगा कि गॉस के प्रमेय को लिखे और इस प्रमेय को सिद्ध करे, प्रूव करे बेटा, ये बोलेगा
जैसे गॉस का प्रमेय आप लोग को पता होगा कि किसी भी बंद सतह से, बंद सरफेस से जो फ्लक्स होता है उसके अंदर बंद चार्ज बटा सोलेनोइड के बराबर होता है, यही ना। तो आपसे ये पूछता है प्रूव करने के लिए। और गॉस के थ्योरम को यूज करके, जो गॉस थ्योरम है इसको यूज करके 4 प्रूव करने वाला पढ़ना है। मैं भी पढ़ाया हूं, या आप लोग जहां भी पढ़े होंगे सर से पढ़े होंगे। और इन्हीं चारों प्रूव करने वाला में एक काफी इंपॉर्टेंट प्रूव करने वाला है कि अगर हमारे पास कोई गोलीय चालक है यानी स्फेरिकल कंडक्टर बेटा, इसके बाह्य बिंदु और अंतः बिंदु यानी कि गोलीय चालक के बाहर और अंदर, आउटसाइड पॉइंट पे या फिर इनसाइड पॉइंट पे ई का मान कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, इसे मैंने मान लीजिए चार्ज कर दिया, ओके, तो चार्ज कर दिया, तो इसके बाहर में ई का मान कितना होता है, के क्यू आई आर स्क्वायर, आपको पता होगा, ये प्रूव करने के लिए बोलेगा। और अंदर में ई की वैल्यू 0 होती है, ये प्रूव करने के लिए बोलेगा। तो पहला अपने आप में गॉस थ्योरम हो गया प्रूव करने वाला, ओके। दूसरा हो गया गॉस थ्योरम को, गॉस प्रमेय को यूज करके गोलीय चालक स्फेरिकल कंडक्टर के कारण बाहर में और अंदर में ई का मान, ठीक है। चलिए अगला बेटा जो प्रूव करने के लिए पूछता है वो डाइपोल से यानी वैद्युत द्विध्रुव से पूछता है। क्या पूछता है कि जो डाइपोल होता है, पढ़े होंगे सर से, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसमें जितने का माइनस उतने का प्लस चार्ज होता है। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, जितने का माइनस उतने का प्लस। तो पूछता है आपसे ने कि इसके कारण ये जो रेखा है, अक्षीय रेखा जिसे बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन, इस एक्सियल लाइन पे ई का मान कितना होगा। फिर पूछता है निरक्षीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन, इस पे ई का मान कितना होगा, और किसी अन्य बिंदु पे कितना ई का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अक्षीय, निरक्षीय और अन्य बिंदु कहीं भी यानी एक्सियल, इक्वेटोरियल या एनी पॉइंट पे ई का मान डाइपोल के कारण पूछता है, यानी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान पूछता है। तो इसे भी आप लिस्ट में कर लेना। और उसके अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान कितना होगा। जैसे द्विध्रुव के कारण यानी डाइपोल के कारण बेटा, डाइपोल के कारण जैसे ई निकलता है ना, और वैसे ही आप पढ़े होंगे भी निकलता है, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसकी मान होती है प्रूव करने के बाद। तो डाइपोल के कारण ई भी पूछता है और साथ साथ में भी पूछता है, यानी द्विध्रुव के कारण ई का मान और भी का मान पूछता है। तो 3-4 हो गया। आगे देखिए इसके बाद अगला है बेटा चैप्टर 2 का प्रूव करने वाला है कि जो समांतर पट्टिका संधारित्र होता है यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप सुने होंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, धारिता कितना होता है, और वो होता है बेटा जी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सी का मान होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसको भी प्रूव करने के लिए पूछता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण। 2 केस कंडीशन में पूछेगा। पहले तो बोल देगा कि साधारण इसकी वैल्यू प्रूव करे, जो कि आप कर लीजिएगा। दूसरा कई बार बोलेगा ना कि इसके प्लेट के बीच हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए, यानी हिंदी बोले तो परावैद्युत पदार्थ डाल दिए हैं, तब कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसमें के से इंटू हो जाता है बेटा। हवा के केस में एप्सिलॉन बाई डी, ऐसे केस इंटू होगा। तो वो दोनों पूछता है, या तो परावैद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिए तो डाइलेक्ट्रिक, देखिए डाइलेक्ट्रिक रख दिए तो, या फिर प्लेट के बीच सिर्फ हवा है यानी एयर है, सिर्फ एयर है, हवा है, वायु है तो, ठीक है। अगला आप लोगों से पूछता है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले, इसे पूरा नहीं भरे, जैसे मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास है ना, और एक तरफ प्लस चार्ज है एक तरफ माइनस चार्ज है, और हम पार्शियली डाले हैं बेटा, ये देखो पार्शियली, आंशिक रूप से डाले, पहले देख लीजिए लिस्ट। तो इसके अंदर जब आंशिक रूप से डालेंगे तब सी का मान कितना होगा, यह भी प्रूव करने के लिए आपसे पूछता है। अगला है कि गोलीय संधारित्र या बेलनाकार संधारित्र की धारिता, यानी हमारे पास जो स्फेरिकल कैपेसिटर या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है उसका सी, दोनों में से कोई पूछता है, लेकिन हाँ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं डाल दिया हूं यहां पे, ठीक है। तो ये पूछता है। अगला चालक या संधारित्र के द्वारा संचित ऊर्जा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी कंडक्टर को चार्ज करेंगे या कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो ये जो एनर्जी जमा करता है ये हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर एनर्जी जमा करता है, या हाफ क्यू भी या क्यू स्क्वायर बाई 2 आप लोगों ने ये फार्मूला सुना होगा, सब ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो कितना कोई कैपेसिटर या कंडक्टर एनर्जी जमा करता है ये, ठीक है बेटा। चलिए तो 7 होगी, 8 होगी। आगे देखिए इसके बाद आगे क्या है बेटा जी, आगे का चीज ये है कि अगर आप देखिए रे ऑप्टिक्स में आ गए, आगे के चैप्टर में इतना चैप्टर 1 चैप्टर 2 का करवा दिया, अब 9 10 का बता देंगे, उसके बाद अन्य चैप्टर का बता देंगे, है ना। तो देखिए रे ऑप्टिक्स में यानी चैप्टर 9 में सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एकदम स्टार डाल दीजिए, ट्रिपल स्टार, कि अपवर्तन का सूत्र प्रूव करने के लिए पूछता है। रिफ्रैक्शन का फार्मूला, ये वाला फार्मूला, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। हाँ, इसी में एक चीज और होता है कि कभी कभी ना जो म्यू है ना उसको n से भी दिखाया जाता है। म्यू को ऐसे अपवर्तनांक बोलते हैं या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ना, तो उसे n से दिखाया जाता है। तो ये भी फार्मूला n2 बटा v माइनस n बटा u, ये ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फार्मूला, जिसे बोलते हैं लेंस निर्माण का सूत्र। ये होता है बेटा O1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 बाई r माइनस r2,
या म्यू को n से दिखाएंगे तो n-1, दोनों फार्मूला एक ही है, ये और ये एक ही फार्मूला है ना, तो इसे ही पूछता है। प्रिज्म के लिए भी फार्मूला पूछता है, ये बोला कि प्रिज्म का जो पदार्थ का जो म्यू होता है अपवर्तनांक, ये साइन डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2 होता है, और इसी को जब पतले प्रिज्म के लिए लगाते हैं तो ये फार्मूला आ जाता है। इसको भी प्रूव करने के लिए पूछता है, देख लीजिएगा। और 12 नंबर में क्या है कि d दूरी पर जब दो लेंस रखें तो उसकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, सटा के नहीं, सटा के तो आप लोगों को पता है 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, आप सुने होंगे, अगर इसका f1 इसका f2 है तो आपको पता होगा। लेकिन कह रहा है d दूरी पे अगर दो लेंस को रखे हैं तब इसकी कितनी तुल्य फोकस दूरी होगी वो बतानी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लिस्ट बना लीजिएगा आराम से रोक रोक के। अगला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास सूक्ष्मदर्शी अथवा दूरदर्शी है, यानी हमारे पास या तो माइक्रोस्कोप है बेटा या टेलीस्कोप है, ठीक है, तो उसका बनावट, क्रिया विधि और आवर्धन क्षमता लिखिए। मतलब कंस्ट्रक्शन से संबंधित क्वेश्चन आ गया है ना, कि उसका बनावट बताइए, क्रिया विधि बताइए, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। अगला है चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स में आ गया। देखिए वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसमें 5 स्टार लगाइएगा, 5 लगा दीजिए, 9 लगाइएगा, 9 लगा लीजिए, सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा है। मतलब अगर 12 बार बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है तो 12 बार में इसमें 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है, जान लीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का कि हाइजेन के सिद्धांत की मदद से परावर्तन या वर्तन का नियम सिद्ध करना, यानी हैजेंस प्रिंसिपल की मदद से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड बेटा, जिसको कर लीजिएगा। एक और, यंग के प्रयोग में जो फ्रिंज का जो स्थिति होता है और चौड़ाई होता है, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज मिलता है ना, का चमकीला काला पट्टी, उसका पोजीशन क्या होगा उसके लिए निकालना है, और फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा उसके लिए निकालना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसके बाद। अगला अब अन्य चैप्टर से आते हैं कि अन्य चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 3 में बीटा स्टोन ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट है, उसके संतुलन के लिए शर्त निकाले। आप लोग को पता होगा कि बीटा स्टोन ब्रिज जब संतुलन की अवस्था में होती है तो प्रतिरोध का अनुपात समान होता है, R1 R2, अगर यहाँ पे R3 R4 है तो होता क्या है, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बटा R4, ठीक है बेटा। अगला कि कोई गोलीय धारावाही चालक होता है, ऐसे गोलीय, ठीक है, तो इसके कारण केंद्र पर यानी सेंटर पे कितना B का मान होगा वो बताइए। अगर हमारे पास कोई गोलीय धारावाही चालक है तो इसके कारण जब करंट बहेगा तो सेंटर पे कितना बी होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। गोलीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान सेंटर पे कितना होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे कितना होगा, और साथ साथ में अक्ष यानी एक्सिस पर भी पूछता है कितना होगा। कभी पूछता है सेंटर पे, कभी पूछता है एक्सिस पे, कभी पूछता है सेंटर पे, कभी पूछता है एक्सिस पे, ओके। तो दोनों में अच्छे से देख लीजिएगा कि गोलीय धारावाही चालक के कारण सेंटर पे और इस पे कितना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि जो परिनालिका होता है सोलेनॉइड, उसका या तो स्वप्रेरण या फिर बेटा अन्योन्य प्रेरण, कहां है देखिए, अन्योन्य प्रेरण का मान, यानी परिनालिका का स्वप्रेरण या दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण का व्यंजक। बोले तो या तो सेल्फ इंडक्टेंस का मान या म्यूचुअल इंडक्टेंस, या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान या सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का, तो यह भी प्रूव कर लीजिएगा, है ना। चलिए 18 के बाद आगे। अब देखिए कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, इतना प्रूव करने वाला हुआ, कंस्ट्रक्शन बनावट वाला देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा जी वैन डी ग्राफ जनरेटर देख लीजिए, वैन डी ग्राफ जनरेटर आपके लिए। अगला मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर, कभी कभी देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे पोटेंशियोमीटर है, लेकिन कभी कभी मीटर ब्रिज पूछ देता है, कभी कभी पोटेंशियोमीटर पूछ देता है ना। एक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिससे बोलते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये सब डिवाइस आप पढ़े होंगे, है ना। एक होता है बेटा साइक्लोट्रॉन, ये काफी इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन, लेकिन हालांकि कुछ सालों से नहीं पूछा बिहार बोर्ड में। साइक्लोट्रॉन पहले बहुत पूछता था, अभी नहीं पूछ रहा है साइक्लोट्रॉन। एक ट्रांसफार्मर और एक डिस्टकारी जिसे बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जानते हैं ना, जो एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन मिला के 24 क्वेश्चन हुआ। रुकिए, तो ये जो 24 क्वेश्चन हुआ बेटा, ये तो MVVI हुआ जिसको करना ही करना है। लेकिन कोई बच्चा अगर चाहते हैं कि सर रिस्क फ्री होकर एकदम एग्जाम में क्वेश्चन दे, तो 4-5 क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और दे रहा हूं, पीडीएफ में सबका शेयर करूंगा। इतना तो करना ही करना। अगर आपको समय मिले तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन को और कर लीजिएगा जो कि VVI में है, वो MVVI था, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए VVI लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन कौन कौन सा। सबसे पहला
संधारित्र के संयोजन के लिए तुल्यधारिता का मान ज्ञात करें जब उन्हें जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम में। यानी कैपेसिटर को जब सीरीज में या पैरेलल में जोड़ा जाता है उस समय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। अच्छा, इसी तरह रेजिस्टेंस का भी निकाल लीजिएगा, सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट। हालांकि 10th में पढ़ना था रेजिस्टेंस का, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा रजिस्टर का, ठीक है। अगला बेटा देखिए, दो लंबे अगर हमारे पास कोई परिनालिका है या टोरैडल, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। आपको पता होगा कि परिनालिका यानी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है। तो इसी का मान प्रूव करने के लिए कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड या टोरैडल, ठीक है। अगला, ये तो मैंने ऊपर ही करवा दिया है ना, ये तो मैंने ऊपर दे दिया ये क्वेश्चन, इसमें आगे मैंने ऊपर दे दिया, ठीक है, इसे हटा दीजिए, ऊपर ही दे दिया था ये वाला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। आगे देखिए, अगला बेटा देखिए, थ्योरी का क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ को बारे में बताएं और गुणों को लिखें और अंतर स्पष्ट करें। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन बता दिया, सबका गुण लिखने के लिए बोल दिया, अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल दिया, डिटेल में बोल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो एलसीआर जो सर्किट होता है, एलसीआर प्रतिवर्ती धारा परिपथ की चर्चा करिए, प्रतिबाधा और कलांतर का मान निकाले। यानी कि एक तो चर्चा करना है एलसीआर के बारे में, प्रतिबाधा का मान निकालना, कलांतर का मान निकालना है। या इसी क्वेश्चन में ना कभी कभी आप लोगों से रेजोनेंस यानी अनुनाद के बारे में पूछता है। देखिए, एलसीआर प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद यानी रेजोनेंस के लिए शर्त निकाले, यानी कंडीशन निकालिए रेजोनेंस के लिए। फिर कह रहा अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक निकाले, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू निकाले। वही है डिस्कस द एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट को डिस्कस करना यानी उसके बारे में चर्चा करना है। फाइंड द इंपेडेंस एंड फेज डिफरेंस, यानी कि प्रतिबाधा का बात मनाना है और कलांतर निकालना है, ठीक है। और उसी में फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि डिराइव द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर अल्टरनेटिंग सर्किट। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस के कंडीशन को निकालिए, ठीक है, और उसके बाद आगे डिटेल में बताइए जो चीजें कही जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और है बेटा एसी से ही कि ये वाला फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बटा रूट 2, इससे ऑब्जेक्टिव तो भर भर के पूछता है। हाँ, आई आरएमएस मैंने दिया, वी आरएमएस भी पूछ सकता है, वी आरएमएस इक्वल टू वी नॉट बटा रूट 2, होता तो एक ही है बेटा, है ना। तथा वर्ग माध्य मूल मान का आयाम के लिए भी व्यंजक निकालना है, ये ठीक है, सिद्ध करना है और व्यंजक वगैरह निकालना है, यानी प्रूव करना है फॉर्मूला एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एम्पलीट्यूड। वही हो गया, ठीक है, सेम क्वेश्चन। या तो ये फॉर्मूला बोलेगा या इसको प्रूव करने के लिए बोला, एक ही चीज है, ठीक है। अगला अल्फा बिट्टा गामा के बारे में लिखे और उसके गुणों को लिखे, अल्फा बिट्टा गामा किरण है इसके बारे में लिखे और गुणों को लिखे, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, नाभिकीय भौतिकी का। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें भी थोड़ा बड़ा और कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, एक है ट्रांजिस्टर पूछ सकता है, तरंगाग्र और उसके प्रकार पूछ सकता है, पीएन जंक्शन डायोड पूछ सकता है और अल्फा प्रकीर्णन पूछ सकता है, यानी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हालांकि जो मैंने इधर 11 क्वेश्चन दिया ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इसमें भी अगर 11 में अगर आपको समय कम और 11 ना करना रहे तो कम से कम कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, जैसे ये वाला आप कर सकते हैं, है ना, ये वाला कर सकते हैं 6-7, ठीक है बेटा, 4 कर सकते हैं आप, 6-7-4, कम से कम 6-7-4 कर सकते हैं। ओके, बस 1-2 भी कर लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसका लिस्ट आप लोगों को मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल जो मैंने बताया शुरू में, स्टडी किंग के नाम से, है ना। यहां पे मैं डाल दूंगा आप लोगों का लिस्ट, ये देखिए यहां पे लिस्ट में डाल दूंगा बेटा, आप देख लीजिएगा स्टडी किंग टेलीग्राम चैनल पे। और जो बच्चे हमसे लाइव क्लासेस और कर भी रहे हैं तो उनको तो मैं डाल ही रहा हूं टेलीग्राम पे, वहां भी आपको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया से मिल जाएगा टेलीग्राम पे। नहीं मिलता तो व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेव करके हेलो हाय कुछ मैसेज कर दीजिएगा, उस पर भी दे दूंगा। और एक ही चीज कहूंगा बेटा, प्लीज शेयर कर दीजिए और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें जरूर बताइएगा। आप बस बताइए कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे आप हेल्प कर दीजिए, मैं आपके लिए खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं। मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा जी, शेयर कर दीजिएगा।